ऐसे हैं जो गुनाह से भी ज़्यादा बुरे होते हैं। और अफसोस और हैरानी की बात यह है कि ये चार काम हमारे माशरे में, हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में बहुत कॉमन होते चले जा रहे हैं। तो ये चार चीज़ें जो गुनाह से भी ज़्यादा बुरी होती हैं, आज इन्हीं चार चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मेरा मकसद है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन देने आ रहे हैं, मुफ्ती AM कासमी साहब की चैनल है, इसके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत बेहतरीन वीडियो है और बहुत इबरत वाली वीडियो है। दोस्तों, हम लोग गुनाह ऐसे करते हैं और उसकी वाहवाही करते हैं कि ये उससे बड़ा गुनाह है। समझ लीजिए कि गुनाह को एक तो किया या धोखे से हो गया या जानबूझ के किया, उसकी तौबा नहीं की, और गुनाह किया है तो उसको बढ़ा चढ़ा के बताना या दिखाना, ये उससे बड़ा भी गुनाह है। तो ये जो वीडियो है आज इसी टॉपिक पे है कि गुनाह करके जो आदमी इतराता है या अपनी वाहवाही करता है, ये उससे बड़ा भी गुनाह है। समझ लीजिए ये चार ऐसे गुनाह हैं जो बहुत बड़े गुनाह हैं। तो आइए हम मुफ्ती AM कासमी साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो चार गुनाह कौन से हैं जिस पे और ज़्यादा मतलब अज़ाब का काम समझ लीजिए करेगा, या अल्लाह से अगर तौबा नहीं किया तो और ज़्यादा मतलब गुनहगार इंसान होगा। तो आइए पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर किया करिए, और जो भी हज़ार मेरे चैनल पर नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को शेयर भी किया करें। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुनाह बहुत बुरा होता है, लेकिन चार काम ऐसे हैं जो गुनाह से भी ज़्यादा बुरे होते हैं। और अफसोस और हैरानी की बात यह है कि ये चार काम हमारे माशरे में, हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में बहुत कॉमन होते चले जा रहे हैं। तो ये चार चीज़ें जो गुनाह से भी ज़्यादा बुरी होती हैं, आज इन्हीं चार चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मेरा मकसद है कि हम और आप अपनी इस्लाह करें और इन चार चीज़ों से बचने की खूब कोशिश करें। नंबर 1, गुनाह को हल्का समझना। मान लीजिए कोई बंदा है, कोई इंसान है जो गुनाह करता है, और वो किसी गुनाह को इसलिए करता है क्योंकि वो उस गुनाह को हल्का समझता है, यानी मामूली समझता है। तो ये काम ऐसा है जो गुनाह से भी ज़्यादा बुरा है। कोई गुनाह अगर बड़ा है, आप उसको कर रहे हो, तो गुनाह को गुनाह समझो, और जितना बड़ा वो है उसको उतना ही बड़ा समझो। जैसे कि हदीस में शराब पीना एक बहुत बड़ा गुनाह है, झूठ बोलना एक बहुत बड़ा गुनाह है, अमानत में खयानत करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अब ऐसे कितने सारे गुनाह हैं जिनको हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसको गुनाह तो समझते हैं लेकिन मामूली समझते हैं। जैसे कि झूठ बोलना हमारे माशरे में इतना कॉमन हो गया है कि बात बात पे झूठ बाज लोग बोलते हैं, और अच्छे खासे दीनदार लोग भी झूठ बोल देते हैं। जैसे कि कोई आया दरवाजे पर कि भाई अब्बा जी कहाँ हैं, तो हमारे बच्चा आता है कि अब्बा जी फुला साहब आए हुए हैं, आपको पूछ रहे हैं। तो हम क्या बोलते हैं, बेटे से जाओ बेटा बोलना कि अभी वो घर पर है नहीं है। और ये इस गुनाह को हम लोग इसलिए इतना हमारी लाइफ में ये कॉमन हो गया है क्योंकि हम इसको बहुत हल्का समझते हैं। तो गुनाह को हल्का समझना ये बहुत बुरा काम है। इसीलिए कोई भी गुनाह अगर हमसे हो रहा है, पहले तो कोशिश ये करें कि हमसे गुनाह ना हो, लेकिन इंसान है, गुनाह तो होना है। तो गुनाह अगर हम कोई कर रहे हैं तो जो गुनाह जिस कैटेगरी का है उसको उसी कैटेगरी पर रख कर करें। कोई अगर हराम काम हम कर रहे हैं तो उसको हराम समझें, है ना। जैसे कुछ लोग जो है ना सूद का काम करते हैं, इंटरेस्ट का काम करते हैं, तो वो उसको बहुत हल्का समझते हैं। वो कहते हैं ना यार इसमें क्या प्रॉब्लम है, अरे यार एक ये बिजनेस ही तो है, अरे भाई मैं अपना पैसा दे रहा हूँ, फुला दे रहा हूँ, तावीलें पेश करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी गुनाह अगर हमसे हो रहा है तो उस गुनाह को हम उसी लेवल का गुनाह समझें जिस लेवल में उसको कुरान और हदीस ने रखा है। बात समझ आ रही है। तो पहला काम गुनाह को हल्का समझना। दूसरा काम है गुनाह करके खुश होना। गुनाह करके खुश होना, आप कहोगे गुनाह करके कौन खुश होता है? बिल्कुल, आज हमारे माशरे में ये बहुत कॉमन हो गया है। जैसे कि औरतें कहती हैं, देखा मैंने ये बात उसको जलाने के लिए कही थी, देखा ये बात मैंने उसे बोली तो कैसे उसको मिर्चें लग गई। मर्द हज़रात में भी ये आदत बहुत आ चुकी है। तो अब ये जो कहा जा रहा है कि ये बात मैंने उसको जलाने के लिए कही थी, ये बात मैंने इसलिए कही थी ताकि उसके मिर्चें लग जाए, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि मैंने ये बात इसलिए कही थी ताकि उसका दिल दुखे, ताकि उसके दिल को तकलीफ पहुंचे, ताकि उसको गुस्सा आए, उसको तकलीफ पहुंचे, है ना। तो ये जो काम हो रहा है ये गुनाह है। किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना, किसी मुसलमान की दिल आज़ारी करना, किसी के दिल को तोड़ना, और ख़ास तौर पर कोई बात इसलिए कहना कि उसका दिल दुखे, तो ये तो वैसे ही नाजायज़ और हराम है। तो ये जो बात औरतें बोलती हैं ना, और मर्द हज़रात भी बोलते हैं, तो ये गुनाह पर खुश होना है, यानी कोई गुनाह करके खुश होना। तो ये भी एक ऐसी बुरी आदत है जो गुनाह से भी ज़्यादा बुरी है। या आप यूँ समझ लें कि किसी गुनाह के रास्ते को आप चाह रहे थे कि वो आपके लिए आसान हो जाए, तो कोई गुनाह का रास्ता आपके लिए खुल गया तो आप उस पर खुश हो रहे हो, है ना। तो किसी गुनाह पर खुश होना ये भी बहुत बुरी चीज़ है, हमें इसकी इस्लाह करना चाहिए। तीसरा, गुनाह पर इसरार करना। एक तो होता है गुनाह हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, लेकिन उस गुनाह पर आप जमे हुए हो और वो गुनाह बार बार आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, उस गुनाह से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो ये तीसरा ऐसा काम है जो गुनाह से भी ज़्यादा बुरा है। एक तो है गुनाह करना, ये तो बुरा है ही, ये उससे भी ज़्यादा बुरा है कि आप उस गुनाह को बार बार करो।
चौथा है गुनाह पर फ़ख्र करना, गुनाह करने पर इतराना, है ना, गुनाह करने के बाद खुश होना, उस पर प्राउड फील करना। जैसे कि आजकल बहुत आम हो गया है कि लोग जो है ना थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं अपनी वाइफ के साथ या अपने दोस्तों के साथ, तो स्टेटस लगा रहे होते हैं, देखो आज हम ये वाली फिल्म देख रहे हैं। तो ये क्या है? गुनाह पर फ़ख्र करना। और आज तो मैं फुला स्टार से मिलकर आया था, यानी एक नालायक इंसान से मिलकर आप खुश हो रहे हो। आप कोई मूवी देखने गए तो उस पर आप खुश हो रहे हो, कोई गलत काम आपने किया उस पर आप खुश हो रहे हो। तो गुनाह पर खुश होना और गुनाह पर फ़ख्र करना ये गुनाह से भी ज़्यादा बुरा है। तो ये 4 काम है जो मैंने आपके सामने रखे, और यह आज आप गौर करेंगे तो हमारे माशरे में, हमारे समाज में बहुत कॉमन हो चुके हैं। इसीलिए मैंने इन 4 गुनाहों को आप लोगों के सामने रखा है जो गुनाहों से भी ज़्यादा बुरे हैं। इस पर फिक्र कीजिए, तवज्जो कीजिए, और हम सब लोग अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें। इसके लिए कुछ शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, ये तमाम एक्शन जो हमने देखा, 4 बड़े ऐसे गुनाह जिसको करके आदमी जो इतराए या इस तरह की बातें करें तो वो उससे बड़ा भी गुनहगार है। गुनाह अगर जानबूझ के किया है तो गुनाह ही है। धोखे से भी अगर गुनाह हो गया तो भी फ़ौरन जैसे ही याद आए तो वह इस्तग़फ़ार ज़रूर करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगे, क्योंकि एक बारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो तौबा के दरवाज़े बंद, सब कुछ ख़त्म दुनिया के में। इसीलिए जितना हो सके अल्लाह को राज़ी कर ले, अल्लाह से माफ़ी मांग ले, अल्लाह से रो के माफ़ी मांगे। अल्लाह गफूर रहीम है, रहम करने वाला है, और गुनाह पे कभी भी ना इतराए और ना कभी शोबाजी करें। और मूवी देखना, फिल्में देखना, ये सब चीज़ें गुनाह तो है ही है। पैसे दे के गुनाह खरीदना ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। आदमी जाता है, कोई नई फिल्म उतरती है तो एडवांस में टिकट ले आता है, फिर घंटों लाइन लगाता है, वक्त को बर्बाद करना, ये सब चीज़ें अच्छी बात नहीं है, सब गलत है, सब गुनाह है। जितना हो सके तौबा करें और सच जो हमारे प्यारे आका ने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता बताया उस रास्ते पर चलेंगे, इंशाल्लाह दोनों जहां में कामयाबी मिलेगी। तो ये कुछ मुख्तसर सी बात थी जो आपको सामने रखा मैंने। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिए ताकि हर आदमी इससे इबरत ले और गुनाह से तौबा कर ले। हम आपसे मुलाकात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।